हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की, जो अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स का। हिंदी इंग्लिश हम दोनों की बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो उसका बी ऑप्शन है पूरक वस्तुएं। जब उत्पादन शून्य होता है तब कुल लागत होती है स्थिर लागत के बराबर होती है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म होती है। उपरोक्त दोनों मतलब कीमत निर्धारक और कीमत स्वीकारक दोनों होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। हम अब ऑप्शन क्वेश्चन 4, जब हम कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो। अब हम 5वें पे बढ़ेंगे। कोई घरेलू देश अपनी वस्तुएं विश्व के अन्य देशों से बेच सकता है, उन्हें कहते हैं, तो उसे निर्यात कहते हैं। जब कोई दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसे निर्यात कहा जाता है, और अगर कहीं आती है तो उसे आयात कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। यदि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी एमपी और 2,800 करोड़ रुपए हो तथा मूल्यह्रास 800 करोड़ हो, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2,000 करोड़। देखिए, आप इंग्लिश में भी इसके ऑप्शन देख सकते हैं, मैंने टिक लगाया है, आप देख लीजिए। अब हम प्रश्न 2 की बात करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है, संसाधनों की कमी ही खाली स्थान की समस्या को जन्म देती है। तो किसे देती है? आर्थिक। इसका आंसर है आर्थिक। नंबर 2, उपरोक्त की आय जैसे जैसे बढ़ती है, निरंतरणीय वस्तुओं के लिए मांग खाली स्थान जाती है तो बढ़ती चली जाती है। तीसरा, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी संसाधनों में खाली स्थान किया जाता है तो परिवर्तन किया जाता है। और चौथा, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का उपयोग, ये धातुएं वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है धातु। 5वां, उधार के लिए दिए द्रव्य दर जो ब्याज दिए जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं, खालिस्तान रेट कहते हैं। तो इसका आंसर है ब्याज। 6वां, यदि एनपीसी का मूल्य ₹0 है तो गुणांक भी कितना होगा? 0 ही होगा। तो इसका आंसर है 0। इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न 3 की, जो सत्य असत्य है। बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो ये सही है। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करेंगे। एक रूप उत्पादकों का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म का उत्पादन समान होता है। तो इसका आंसर ये भी सही है। ऊंची मजदूरी दर पर श्रम की मांग अधिक होती है। तो ये गलत है, ये असत्य है। कोई घरेलू देश जब विश्व के अन्य देशों से वस्तुएं खरीदता है तो उसे निर्यात कहते हैं। तो ये सही है, हमने इधर भी बात की थी। मूल्यह्रास व्यय एनएनपी में सम्मिलित रहता है। तो ये गलत है, मतलब ये असत्य है। नंबर 6, औसत बचत प्रवृत्ति एएफसी उपभोक्ता व्यय एवं उसके अनुरूप आय का अनुपात C/Y है। तो ये सत्य है। ठीक है, आप इधर देख लीजिए, इंग्लिश में भी मैंने लगाया है। अब हम जोड़ियों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारी सही जोड़ी, बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर है वस्तुओं की मांग की एवं आपूर्ति। फिर है मांग का नियम। मांग का नियम में क्या होगा? वस्तुओं की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा के बीच में विपरीत संबंध। ठीक है, फिर अब है बाजार मांग। बाजार मांग का आंसर क्या है? उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़। तो ये है थर्ड का आंसर। फिर है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का क्या होगा? आरबीआई। केंद्रीय बैंक हमारी आरबीआई बैंक है। व्यावसायिक बैंक कौन सी है? हमारी एसबीआई है, जिससे हम खाता खोलते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति का क्या है? एमपीसी। ठीक है, अब क्या है हमारा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इसका है एनपीएस। ठीक है, ये कंफ्यूज वाला था, तो आप देख लीजिए। ये देखिए, इंग्लिश में भी मैंने लगाया है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट है, मांग की कीमत लॉज का सूत्र है। तो इसका आंसर है ईडी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू डी पी बाय डी क्यू। डी क्यू कैपिटल है, आप हमेशा याद रखिएगा, क्यू कैपिटल है। तो एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ, ईडी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू डी पी बाय डी क्यू। ठीक है, समझ गए आप। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सबसे पहले आय बढ़ाने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो उसका आंसर है घटिया वस्तुएं। क्या है? घटिया वस्तुएं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्पाद की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपए है तथा औसत परिवर्तनशील लागत 40 रुपए है, तो कुल औसत लागत की कितनी होगी। तो इसका आंसर है ₹8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो उसका आंसर है दीर्घकाल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मोमबत्तियों के 2 डिब्बों की बिक्री से कुल
मोमबत्तियों के 2 डिब्बों से बिक्री से कुल संपत्ति 20 रुपए तथा 3 डिब्बों की बिक्री से कुल संपत्ति 30 रुपए, तो इस उत्पाद की सीमांत संपत्ति की कितनी होंगी? तो इसका आंसर है 50। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं एक बार सब कुछ रिपीट कर दूंगी सब होने के बाद। नंबर 6 की हम बात करेंगे तो क्या होगा यदि बाजार में प्राथमिक मूल्य संतुलन कीमत से अधिक हो? तो इसका आंसर है अतिरिक्त आपूर्ति होगी। फिर हमारा क्वेश्चन है नंबर 7, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से कम हो? तो इसका आंसर है अतिरिक्त मांग। तो इसका ऑप्शन है अतिरिक्त, इसका आंसर है अतिरिक्त मांग। तो एक बार मैं दोबारा सबके आंसर रिपीट कर देती हूँ। तो फर्स्ट का आंसर है ईडी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू डी पी बाय डी क्यू। सेकेंड का आंसर है घटिया वस्तुएं। थर्ड का आंसर है ₹8। फोर्थ का आंसर है दीर्घकाल। फिफ्थ का आंसर है 50। सिक्स का आंसर है अतिरिक्त आपूर्ति और 7 का आंसर है अतिरिक्त मांग। तो आप सभी को अगर कोई और अपडेट चाहिए, किसी और पेपर का सोल्यूशन चाहिए, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। ये इकोनॉमिक्स का था और अगर आपको इसके आगे के सोल्यूशन चाहिए क्वेश्चन के आंसर के, तो मैं वो भी बता सकती हूँ। ठीक है, और अगर आपको किसी और पेपर का चाहिए, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, उसका भी बता सकती हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।